नमस्कार। तुला राशि पर अगले 3-4 महीने तक जो ग्रहों का संचरण और संक्रमण चल रहा है उससे कौन सा सिनेरियो, कौन सा परिदृश्य, कौन सी पॉजिटिविटी तुला राशि को क्या देने वाली है, तथा ये जो चार्ट आपको दर्शाया गया है इसमें सूर्य की स्थिति, सूर्य कर्क, सिंह, सूर्य कन्या, सूर्य तुला, या नीच राशि में सूर्य आने तक कौन कौन से सिनेरियो हैं, और 15 नवंबर तक ही हमने इस बात को क्यों इस वीडियो को बनाने का निश्चय किया है। कारण क्या है, तुला राशि के चतुर्थ भाव का स्वामी वक्री होकर के 15 नवंबर तक ही संचरण करेगा। आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान, एजुकेशन, गूढ़ विद्या, आपकी दूरदर्शिता, इन सब का स्थान का स्वामी, यानी कि सोच आपकी जो हाई थिंकिंग, डीपली नॉलेज, यही आपसे सारे काम कराती है। चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है, तथा पंचम भाव में जिस प्रकार की साउंड पोजीशन जिन ग्रहों की होती है उसी के अनुसार मनुष्य परिकल्पना करता है, सोचता है और उसी की टारगेट को लेकर के आगे बढ़ता है। अब हम यहां देखते हैं कि सूर्य की स्थिति तुला राशि के अनुसार आज की तारीख में कहां है। वर्तमान समय में कर्क राशि में चल रहे सूर्य का संक्रमण, ट्रांजिट, ये 16 अगस्त तक रहेगा। 16 अगस्त तक आपके लाभ स्थान का स्वामी यहां पर विराजमान होगा, तो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तथा जहां भी आप जाएंगे आओ जी सम्मान के हकदार होंगे। लोग आपको दूर से ही देख करके अच्छे शब्दों से संबोधित करते हुए आपको रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। यू आर डिजर्विंग पर्सनैलिटी ड्यू टू आपकी कार्य करने की क्षमता, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। और आपके दशम भाव में सूर्य कैसे भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो भी वो सम्मान पाता है जब दशम भाव में सूर्य होता है। और जो उच्चाधिकारी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और वेल डिसिप्लिन्ड है, वो तो सम्मान पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि वो इस चीज के लिए डिजर्व करते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके अष्टम भाव में चल रहे मंगल, और मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर, और बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम हाउस ये है, और संचित धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी द्वितीय भाव। तो खराब जगह पर बैठ करके बृहस्पति अपनी अच्छाइयों को तुला राशि के लिए किस तरह अपनी छटा को, अपनी कांति, आभा मंडल को बखेरता है, इस अष्टम भाव में बैठे हुए बृहस्पति का अमृत तत्व आपके धन कुटुंब वाणी को मिल रहा है। मंगल की अपने घर पर दृष्टि है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना है कि पंचम भाव में बैठे हुए जो शनि है, इनकी दृष्टि भी यहां पर है। ये सकारात्मक नहीं है। अब यहां ध्यान देना होगा कि आपका जो अष्टम भाव का स्वामी है शुक्र, वो भी आपके केंद्र में है। वो यहां दर्शाया नहीं गया है, वो बात अलग है, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह आपके लिए शुभत्व प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में अपने ही मूल त्रिकोण में स्थित होकर, साथ ही साथ शनि की पूर्ण दृष्टि है। शनि यहां पर लाभ को रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि ये शत्रु भाव है शनि का। फिर भी
किसी के रोके से आपकी आय के जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही सुविधाएं या आपको जो भी प्लस पॉइंट मिलने वाला है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। द्वादश भाव में जैसे ही तुला राशि के सूर्य और केतु दोनों एक साथ होंगे, ये दोनों अप्रिय घटनाओं के कारक हैं। एक्सपेंसेस, अनकंट्रोल्ड बजट, अनएक्सपेक्टेड यात्राएं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, लॉस ऑफ एनर्जी। 1000 रुपया खर्च होना है तो 10,000 का खर्चा कराता है, लेकिन कुछ ही समय के साथ साथ आप ये ध्यान देंगे कि ये 1 महीने का कार्यकाल है, यहाँ केतु नहीं हटेंगे, सूर्य बदल करके यहाँ चले जाएंगे। बृहस्पति जो कि आपके अष्टम भाव पर विचरण कर रहे होंगे, उनकी दृष्टि द्वादश भाव पर होने से जो आपके सामने आने वाली चुनौती, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट, लॉस जो होगा उसमें कुछ कमी लाएंगे। यानी कि आपने सुना होगा परेशानी आएगी लेकिन आपका कुछ नहीं कर पाएगी। चोर आएगा लॉस करने के लिए प्लानिंग के साथ, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। या जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं फिसल जाता है और फिर बाद में बोलता है कि बाल बाल बच गए, तो बाल बाल बचने की पोजीशन ये आती है सिर्फ 1 महीने के लिए। ये पॉजिटिविटी देने वाले ग्रह आपके लिए सकारात्मक परिणाम क्यों देंगे? क्योंकि यहां पर जो बृहस्पति है, इनका जो कार्यकाल है वो अभी बदलने वाला नहीं है। ये परिदृश्य जो है, ये परिदृश्य 14 मई 2024 तक रहने वाला है और इसकी दृष्टि तुला राशि के धन स्थान, कुटुंब, वाणी स्थान पर रहेगी। ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला ग्रह है। साथ ही साथ आपका धन, कुटुंब, वाणी मैंने कहा मजबूत हो चुका है और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव का स्वामी वक्री पोजीशन में चतुर्थ भाव को भी संपत्ति, पैसा, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी देने के लिए उद्यत है। साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है और नए नए समीकरण और संचरण बनेंगे, क्योंकि जब आपका लाभ भाव में सूर्य होगा, यह आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा सरकारी लाभ दिलाएगा, यहां पर खर्चा कराएगा। लग्न में जैसे ही सूर्य का संक्रमण और संचरण होगा, इसकी उच्च दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर, आपके व्यवसाय, कई सारी अच्छी बातों को, आपके अनुशासन को अच्छा बनाने के लिए ये ग्रह आपको पॉजिटिविटी देगा। बृहस्पति की दृष्टि यहां पर चतुर्थ, नवम और आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर होगी। कुल मिलाकर के 15 नवंबर तक का जो सफर है, ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम तो देगा ही, साथ ही साथ जो वक्री शनि आपके पंचम भाव में चल रहे थे, उसके वक्री होने से तुला राशि को पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अपने बजट को कंट्रोल करते हुए किसी भी धांधली में, किसी भी फ्रॉड में या खर्च करने का उत्साह मन में ना रखें, अन्यथा ऐसा नुकसान आपका हो सकता है जिसका रिटर्न ना आए। बी केयरफुल। तुला राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।